हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले नई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, आपके लवली कमेंट्स भी। एंड थैंक यू सो मच आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग के सीन से, जहाँ पर किया कहता है, हिया तुम कहाँ हो। हिया कमरे में नहीं होता। तभी किया टाइम देखता है और कहता है, शीट 8 बज चुके हैं, मैं तो लेट हो जाऊँगा। फिर किया यहाँ पे रेडी होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया अपने इंटर्नशिप की जगह पहुँच जाता है और वहाँ पर वो हियालिन को देखता है, जहाँ पर हियालिन किया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। किया हियालिन के पास जाता है और कहता है, क्या तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। हियालिन कहता, नहीं, मैंने बहुत सारे शॉप ट्राई किए और मैंने सबसे बेस्ट शॉप से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट एक कॉन्गी लेकर आया हूँ। इस पर किया कहता है, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इसकी ज़रूरत है। इस पर हियालिन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मुझे बता सकते हो क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। ये सुनकर किया यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, हियाम तुम बहुत ही स्वीट हो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ से ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। तब हियालिन कहता है, किया कीप हार्ड वर्क। ये सुनकर किया स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया सबके साथ अपना ब्रेकफास्ट शेयर करता है। तभी वहाँ पर किया के सर भी आते हैं। किया कहता है, सर ये आपके लिए है। पर किया के सर कहते हैं, लेकिन हमारे इस शॉप के आसपास तो कोई ब्रेकफास्ट की ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर ये मिलता हो। इस पर किया स्माइल देता है और कहता है, ये मेरा स्पेशल मेन्यू है। ये सुनकर किया के सर हंसते हैं और कहते हैं, तुम सब ध्यान से सुन लो, तुम सबको किया से कुछ सीखना चाहिए। तुम सबको भी अपने सीनियर्स के लिए, अपने सर के लिए फूड खरीदना चाहिए। मैं तुम्हें प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम्हें किया से कुछ सीखना चाहिए। और इतना कहकर वो हंसने लगते हैं। सुनकर किया और निया भी वहाँ पर हंसते हैं। वहाँ पर सिया भी बैठा होता है, पर वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बस सुनता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर निया कहता है किया से, किया क्या तुमने सिया को देखा। उसकी तो हमारी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, वो हमारी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। इस पर किया कहता है, क्या सच में, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके बारे में अब बिल्कुल नहीं सोच रहा। तभी किया को कॉल आता है। किया कहता है, हेलो जे। इस पर जे कहता है, किया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें वो कोरियन एजेंसी म्यूजिक के बारे में याद है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उनको तुम्हारा प्रोफाइल भेजा है। इस पर किया कहता है, हाँ मुझे याद है। आगे जे कहता है, उन्होंने तुम्हारी प्रोफाइल फिर से मांगी, तो मैंने उन्हें तुम्हारी प्रोफाइल सेंड की है तुम्हारी ईमेल आईडी के साथ। तो तुम अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहना, उनका मैसेज ज़रूर आएगा। ये सुनकर किया काफ़ी खुश हो जाता है। किया कहता है, थैंक यू सो मच जे, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। और इतना कहकर किया यहाँ पर फ़ोन रख देता है। किया काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसको कोरियन एजेंसी की तरफ से फिर से मेल आने वाला होता है। तभी निया कहता है किया से, किया क्या तुम ठीक हो। इस पर किया स्माइल देता है और कहता है, हाँ चलो हम अपने काम पर चलते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं हियालिन का, जो कि हियाई का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हियाई आता है डेयाओ के साथ। हियाई कहता है, मैं टाइम पर आ गया। इस पर हियालिन कहता है, पर तुम हमेशा 15 मिनट पहले आते हो और आज तुम पहले नहीं आए। इस पर डेयाओ कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हियाई को लेट हो गया। और इतना कहने के बाद डेयाओ अपने और हियाई के सीना कहते हैं, ठीक है, अगर ये सच है तो मुझे अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। इतना कहकर वो परेशान हो जाता है और कहता है, लेकिन मेरी परेशानी का क्या रीज़न है और आप मुझे बताइए, मैं अपनी परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इतना कहकर वो भगवान से यहाँ पर क्वेश्चंस करने लगता है। आगे सीन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतना कहकर वो मोबाइल उठाता है। वो सोचता है कि निया को कॉल करे, फिर वो निया को कॉल नहीं करता और अपना मोबाइल रख देता है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर निया किया दोनों साथ हो। थैंक यू सो मच आपका हमें यहाँ पर इंटर्नशिप देने के लिए। इंटर्नशिप रिपोर्ट देखने के बाद सर और सिया दोनों यहाँ पर ताली बजाते हैं और किया के सर कहते हैं, तुम दोनों काफ़ी अमेजिंग हो, लेकिन मैं इस बात से काफ़ी दुखी हूँ कि तुम दोनों हमारे साथ काम नहीं करने वाले। इस पर किया कहता है, थैंक यू सो मच सर, पर यहाँ पर हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे, और हमारे जाने के बाद आप तो हमें भूल ही जाएंगे। इस पर किया कि सर कहते हैं, ऐसे कैसे मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, तुम सब मेरे टॉप स्टूडेंट हो। इस पर निया कहता है, थैंक यू सो मच सर, हमें आगे और बहुत कुछ सीखना है। इस पर सर कहते हैं, ये बात तुम अपने फ्यूचर में हमेशा याद रखना कि तुम्हें हमेशा सीखना ही है। तभी सर कहते हैं, तो वैसे आज रात के बारे में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई।
और हाँ, कल रात के बारे में, अगर मैंने अपनी लाइन क्रॉस की है और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी का चश्मा नीचे गिर जाता है। सेक्रेटरी कहता है मेरा चश्मा कहाँ गिर गया? अच्छा, ये तो यहाँ गिरा है, मुझे मिल गया। थैंक यू मिस किम। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पर मिस किम को किस करता है और इनका रोमांस काफ़ी फनी दिखाया गया है। तभी मिस किम कहती है ये रहे आपके आज रात के कॉस्ट्यूम, जो कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर लॉक और की क्यू ने बनाए हैं। और इतना कहने के बाद दोनों यहाँ पर स्माइल देते हैं। आगे कहते हैं कि मैं दावे के साथ आई एम सॉरी निया। दोनों साथ में एक दूसरे को आई एम सॉरी कहते हैं। तभी निया कहता है सीन, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? इस पर सीन कहता है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। इस पर निया कहता है तो फिर क्या बात है? इस पर सीन क्यूट सा मुँह बनाते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि क्या बात है। इस पर निया कहता है तो फिर क्या तुमने मुझे मिस किया? सीन नाम में सिर हिलाता है। आगे निया कहता है तो फिर क्या सच में तुमने मुझे मिस नहीं किया? इस पर सीन फिर से नाम में सिर हिलाता है। इतना कहकर निया सीन के क्लोज जाता है और कहता है सीन तुम झूठ नहीं बोल सकते। तो ठीक है, मैं बताता हूँ, मैंने तुम्हें। इतने पर सीन कहता है हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। इस पर निया कहता है मैंने भी तुम्हें मिस किया। इस पर निया कहता है थैंक यू सो मच मुझसे यहाँ मिलने आने के लिए। चलो हम अंदर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम रेडी रखी है। इस पर सीन कहता है क्या तुम्हारे जैसी? निया कहता है हाँ मेरे जैसी, चलो हम जल्दी चलते हैं। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्टेज पर निया, किया और उसके फ्रेंड्स अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और यहाँ पर किया एक लव सॉन्ग आता है जहाँ पर निया डांस कर रहा होता है। किया हियालिन को देखते हुए सॉन्ग आता है, एक रोमांटिक लव सॉन्ग जिसमें किया गाता है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना पूरा दिल भी दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे करीब खुद के सिवा किसी और को नहीं देख सकता। और यहाँ पर किया ऐसा एक रोमांटिक सॉन्ग आता है और वहाँ पर पार्टी में आए सब लोग किया के परफॉर्मेंस को, उसकी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और तभी सिया किया के पास आता है, उसे रोज़ देता है और उसे एक फ्लावर का हार पहनाता है। वो देखकर हियालिन यहाँ पर काफ़ी जेलस हो जाता है, उसकी जेलसी स्टार्ट हो जाती है। फिर सीन भी निया को फूलों का हार पहनाता है और यहाँ पर सब एक एक कर अपनी पसंद के परफॉर्म करने वाले को फूलों का हार पहनाते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से जिसको जिसका परफॉर्मेंस पसंद आएगा उसे वो अपनी तरफ से फूलों का हार पहनाएगा। तो यहाँ पर सबको किया का परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आता है और सब यहाँ पर किया को हार पहनाते हैं। और ये देखकर हियालिन की जेलसी और हाई हो जाती है। तभी हियालिन अपने सेक्रेटरी को कहता है, वो उसे लाकर एक फ्लावर का बुके देता है। और किया के सॉन्ग का लास्ट लाइन, मेरे जैसा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। इसी लाइन के साथ किया का सॉन्ग यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ पर सब किया के लिए तालियां बजाते हैं। तभी हियालिन किया के पास जाता है। इस पर किया कहता है, हिया मुझे तो लगा था कि तुम आज नहीं आओगे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास काम है। इस पर हियालिन कहता है, मेरे किया का परफॉर्मेंस था तो मुझे यहाँ तो आना ही था तुम्हें चीयर करने के लिए। सिया उन दोनों की बातें यहाँ पर सुन रहा होता है। यहाँ पर हियालिन किया को फ्लावर का बुके देता है। किया कहता है थैंक यू सो मच। इस पर हियालिन कहता है तो किया, क्या मैं तुम्हें यहाँ किस कर सकता हूँ? ये सुनकर किया स्माइल देता है और कहता है लेकिन। इस पर हियालिन कहता है मेरा किया बहुत ही हॉट दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी टेरिबल होगा कि अगर कोई तुमसे प्यार करने लगे तो। ये सुनकर किया यहाँ पर स्माइल देता है। इस पर हियालिन कहता है तो फिर क्या मैं? इस पर किया कहता है यस। और यहाँ पर हियालिन किया के लिप्स पर किस करता है। किया यहाँ पर शाय फील करता है और तभी हियालिन किया को पकड़ता है। पर किया कहता है हिया तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ पर हियालिन सिया की तरफ देखता है और यहाँ पर सिया मुंह बनाता है। और यहाँ पर हियालिन सबको बता के काफ़ी हैप्पी हो जाता है कि किया उसका बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर सब काफ़ी हैप्पी होते हैं और यहाँ पर ये फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वापस हियालिन और किया के ग्रेजुएशन पार्टी का, जहाँ पर हियालिन पूछता है तो किया क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और यहाँ पर किया स्माइल देते हुए कहता है यस मैं तुमसे शादी करूँगा। और ये सुनकर हियालिन यहाँ पर काफ़ी हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर किया के लिप्स पर किस करता है। और सब यहाँ पर किया और हियालिन को चीयर अप करते हैं और सब काफ़ी हैप्पी होते हैं। और इसी हैप्पीनेस और किया और हियालिन के शादी प्रपोजल के बाद एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।